Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope all of you are fine and doing your job very well. I'm your teacher Masood Sadiq and you're watching my English channel Learn English with Masood. Today we are going to discuss FLP number 4. I hope you have watched first one, second one and third one, and inshallah you will do better in coming exams. Don't worry. Let's see. Sentence completion. Question number 1. Although Memuna felt insulted over a derogatory remarks of her friend, she behaved as if the remarks were dash. Now here we have a contrast signal word although. Felt insulted, उसे थोड़ी सारी तकलीफ हुई, उसने insult feel की over derogatory mean insulting remarks, लेकिन उसने show क्या किया? That is something against. Compliments. Here we have C-O-M-P-L-E, compliments. अगर आप देखें तो elements में spelling होते हैं ना, element E-L-E-M, elements, तो इससे आप parts को याद रखें. Compliments, match, pair, supplements, foils. Compliments. C-O-M-P-L-I. इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना, रिस्पेक्ट शो करना, ग्रीटिंग्स, और आप किसी के लिए जो कमेंडेशन करते हैं, तारीफ करते हैं, एक्कोलेट करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट में आते हैं. चार्ली वीकनिंग. वीकनिंग में क्या होता है? कुछ चीज़ें फेड हो जाती हैं, थिन, अबेट, ड्विंडलिंग, और जिसमें आपके कलर जो है वो कम हो जाते हैं. दैट इज इन अ वीक फॉर्म. एंड बेशफुलनेस में इंसान क्या करता है? फील शाय, वेरीनेस, नर्वसनेस, टिमिडिटी, रेटिसेंट. अब आप गौर से देखें कि जो उसने इंसल्टिंग रिमार्क्स दिए और उसने उसके बिल्कुल अगेंस्ट शो किया. दैट इज कॉम्प्लीमेंट्स. शी बिहेव एज इफ द रिमार्क्स वर कॉम्प्लीमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. द रॉबर वॉज सो डैश. जो रॉबर था वो सो डैश, he locked himself in the bank treasury. ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटेंस के अंदर कि कुछ ऐसा हुआ कि वो रॉबर ने अपनी स्किल नहीं दिखाई, बल्कि ऐसी चीज किया, कोई ऐसा काम अनाड़ियों जैसा किया कि वो बैंक के ट्रेजरी में, स्टोर में लॉक हो. अपीजिंग. अपीजिंग, पैसिफाइंग, किसी चीज को कूल, काम, ठीक है, एस्वे करने के लिए. मोलिफाइंग, करने से, सूद, अफेक्टिंग देने के लिए, पीस. एक्स्ट्रावेगेंट में क्या करते हैं हम? एक्सेसिव, टू मच, बहुत ज्यादा, फजूल खर्ची के मीनिंग में यूज होता है. ओवर जेनरस, प्रोफिलिगेट, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ओवरकोट के अंदर, और इसी तरह स्पेंडथ्रिफ्ट भी आपने पढ़ा, तो भी एक्स्ट्रावेगेंट में आता है. रिट्रोस्पेक्ट. रिट्रोस्पेक्ट में क्या होता है? बंदा, इंसान सोचता है बहुत ज्यादा. रिफ्लेक्टिव, एक्सपोस्ट फैक्टो, बैकवर्ड लुकिंग, थोड़ा सा. और इनकम्पिटेंट में क्या होता है? लैक स्किल, इनएप्ट, ठीक है, इसमें होपलेस, इनएफिशिएंट, अनएबल टू डू समथिंग, दैट इज इनकॉम्पिटेंट. अब जो रॉबर ने क्या किया, वो भी उसकी इनकॉम्पिटेंसी थी, उसने अपने आप को स्टोर में बंद कर लिया. आंसर इज डेल्टा. दैट्स गुड. इनकॉम्पिटेंट. Question number 3. After being away from home for 1 year, 1 साल दूर रहने से, घर से, the husband who is fond of home food ate his wife's home cooking with. कैसे खाया होगा? lethargic होके खाया होगा, सुस्त, डल, नो, inactive भी नहीं होगा, बड़ी खुशी खुशी उसने खाया होगा ना. gusto, that is enjoyment, इसमें खुशी होती है इंसान को. enthusiasms, enjoyment, zest, delight, और इंसान बड़ा स्पिरिटफुली काम करता है. इंसोलेंट. इंसोलेंट में हम क्या करते हैं? किसी को इम्प्रूडेंट, किसी की डिस्ग्रेस करते हुए रूड बिहेवियर शो करते हैं. डिसरिस्पेक्टफुल, इंसोलेंट, बदतमीजी. अपैथी इज द सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक, स्लो, सुस्त, ठीक है, लेथार्जिक, बोर्डम, लेजीनेस. अब उसने खाना तो बड़ा रगबत से खाया है, तो वो लेजी भी नहीं होगा, इंसोलेंट भी नहीं होगा, लेथार्जिक भी नहीं होगा. दैट इज, यस, गुड, बीटा, gusto.
philosophic problems arise. Arise, this is your intransitive verb. ठीक है, rise भी your intransitive verb है, इसको याद रखना है ये, और raise is your transitive verb. Arise के मीनिंग में occur, happen, और जब आप rise, rose, risen पढ़ें, it is from downward to upward movement. This is very important, intransitive verb. When people ask questions at though very dash have certain features in common. बहुत सारी चीजें जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें बहुत कंफ्यूजन भी होती है और क्वेश्चन भी किए जाते हैं, इसमें उनसे जो है वो जवाब देना पड़ता है. अनप्रटेंशियस, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा उसमें फर्स्ट ईयर एट हैरो में. अनप्रटेंशियस फर्स्ट ईयर एट हैरो में यस आपने पढ़ा है, वहां पर मॉडेस्ट, हम्बल और क्या से कहते हैं अनअज्यूमिंग, नेचुरल, बिल्कुल प्लेन मैनर के साथ. और डाइवर्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा, जिसमें वैरायटी हो, डाइवर्सिटी, असॉर्टमेंट, वेरिड, सन्ड्री, डिसिमिलर चीजें, अनलाइक चीजें जो है वो सारी आपकी डाइवर्स में आ जाती है. और एक्सटेटिक में बहुत ज्यादा खुशी होती है, इंसान ओवरजॉयड होता है, बहुत ज्यादा इंसान को खुशी होती है. इलिटेट, वेरी हैप्पी, ओवरजॉयड, मस्ती, वजदान. और क्वांटिटेटिव में ऐसी चीजें होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, ठीक है, जिनको आप रेकन कर सकें, कंप्यूट कर सकें, असेस कर सकें, वैल्यूएट कर सकें, दैट इज क्वांटिटेटिव. अब जब आप किसी से फिलोसॉफिक प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें कौन सा किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस तरह के फीचर्स होंगे, सर्टन फीचर इन कॉमन, दैट इज वैरायटी होगी उसमें. डाइवर्स तो वेरी डाइवर्स हैव सर्टन फीचर इन कॉमन. अगर आप कोई भी ऐसी चीज को डिस्कस करें जिसमें फिलोसॉफिक इश्यूज हों लेकिन उसमें कुछ चीजें कॉमन हों, आंसर इज डाइवर्स. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड अबाउट choose the correct options. Catherine's suggestion seemed at first a nasty steering of all kinds of things that had better be living untouched. अब यहाँ पर आपको पता है had better के बाद आपने बेस फॉर्म यूज करनी है, be आ गया, और be के बाद आपने past participle यूज करना था, तो ये भी आपका incorrect हो गया, living untouched. Catherine's suggestion seemed at first a nasty steering, ये जो उसने फुटबॉल सॉकर मैच खेलने की जो सजेशन दी थी स्कूल में, of all kinds of things that had better been, here the past participle आ गया, here must be also incorrect. Catherine's suggestion seemed at first a nasty steering of all kinds of things that had better be left untouched. Beautiful. Had better भी आपको नजर आ रहा है, फिक्स फ्रेज आपकी, इसके बाद आपको बेस फॉर्म नजर आना चाहिए, ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. had better, be, उसके बाद left, past participle, untouched, इसको होल्ड करें. Catherine's suggestion seemed at first a nasty steering of all kinds of a thing. यहाँ पर kinds आ गया, kinds के बाद a thing आ गया, आपको पता है टाइप ऑफ, टाइप, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इसके बाद आपने नाउन तो यूज करना है लेकिन नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा. दैट हैड बेटर बी लेफ्ट अनटच्ड. सो आंसर इज चार्ली. दैट इज नाइस, गुड. बेटर बी लेफ्ट अनटच्ड. हैड बेटर को याद रखना है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 6. इट इज बेटर फॉर मी टू डाई. दिस इज बेटर, दिस इज फ्रॉम गुलिस्तान सादी. Than to shed the blood of an innocent boy. It is better for me to die than to shed the blood of an innocent. यहाँ आपने पैरेलल स्ट्रक्चर यूज किया है, to die than to shed, ठीक है, इसको होल्ड करें. नेक्स्ट देखते हैं बीटा. It is better for me to die, same. Then यहाँ पर then होना चाहिए था, then out, आगे shed भी लिखा हुआ है, to shed होना चाहिए था. This is also wrong. It is better for me to die. यहाँ पर die है, to infinitive नहीं यूज किया हुआ, then to shed आगे infinitive है, यहाँ पर भी पैरेलल स्ट्रक्चर को वायलेट किया गया है. The blood of an innocent, this is also incorrect. It is better for me to dying, to और dying gerund form यूज कर दी, यहाँ पर आपका infinitive होना चाहिए था, than to shedding the blood of an innocent boy. So answer is alpha. That's good. Question number 7.
इफ ही हैड मोर मनी, ये बार बार मैं यूज कर रहा हूं इन FLPs के अंदर कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन अच्छी तरह याद हो जाए। अब ये आपका पास्ट यूज हुआ हुआ है, इफ ही हैड मोर मनी एंड ही वुड हैव बॉट अनदर मोबाइल। अब नेक्स्ट जो पार्ट में वुड हैव बॉट आ गया, ये आपकी थर्ड कंडीशन का है, रॉन्ग। इफ ही हैड मोर मनी ही विल, अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट ठीक है लेकिन आगे वुड हैव होना चाहिए था, तो ही विल बाय अनदर मोबाइल, ये भी आउट हो गया। इफ ही हैड मोर मनी ही वुड बाय अनदर मोबाइल, यहाँ देखिए आपने सेकंड कंडीशन कंप्लीट कर ली है, पास्ट सिंपल पास्ट भी यूज हुआ है और आगे वुड बाय भी यूज हुआ है, इसको होल्ड करें। लेट्स सी द फोर्थ वन, डेल्टा। इफ ही हैज हैड मोर मनी ही वुड बाय, अब यहाँ पर हैज तो यूज हो सकता है, उसके बाद हैड भी यूज हो सकता है परफेक्ट फॉर्म के अंदर, लेकिन आगे वुड बाय लिखा हुआ है, तो ये भी आपका आउट हो गया। यहाँ हमने ऐसी कंडीशन फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं और थर्ड भी कंप्लीट नहीं हो रही है, सो वी आर लेफ्ट विद शाबाश Charlie. If he had more money, he would buy another mobile. Question number 8. I had scarcely passed my 12th birthday. This is again from first year at Harrow. Then, यहाँ पर then आ गया, then hardly scarcely के साथ क्या यूज होना था, then I entered the inhospitable region of examinations. I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examinations. अब आपको पता है जब आप scarcely यूज करते हैं तो उसके साथ आपने जो यूज करना है वो when है। नेक्स्ट में देखें I had scarcely passed my, वहाँ पर so दिया हुआ है और डेल्टा के साथ I had scarcely passed my birthday as, ये भी नहीं यूज होना। तो जब आप scarcely यूज करेंगे, hardly यूज करेंगे तो उसके साथ आप कौन सा पेयर लेंगे, when का पेयर लेंगे। द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 9, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यहाँ फेलिंग आ गया है इन द एग्जामिनेशंस, दिस इज रॉन्ग। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुडंट फेल, यहाँ जब आप लेस्ट यूज करेंगे इसका मतलब मुबादा, ऐसा ना हो, तो अगेन यू हैव जस्ट यूज शुड, फेल इन द एग्जामिनेशन। Charlie, work hard lest you should be fail. This is wrong. Again, be is there and you have to use passive voice or active voice. So this is active voice. यहाँ पर भी आपकी mistake है। Delta. Work hard lest you should fail in the examination. ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। This is a complete structure. Lest और should के बाद भी आपको not नजर नहीं आ रहा है। Answer is delta. Question number 10. The more the disease was cured, the more it became painful. The more the disease was cured, the more it became painful. This is from Gulistan Sadi. जितना उसका इलाज किया जाता उतनी ही उसकी तकलीफ में इजाफा होता है। यहाँ हमने कंपैरेटिव यूज की हुई है, द मोर आर्टिकल, और वहां पर भी आर्टिकल यूज किया। The more the disease was cured, more it became painful. Here we have more, we must have an article, definite article, it is missing. The more the disease was cured, the more it became painful. The more the disease was cured, the more it became painful. अब इसमें the more the disease was cured, the more it became painful. अब जो ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा वहां पर लिखा हुआ इट बिकम, अब यहाँ आपका पास्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, अल्फा में इट बिकम लिखा हुआ है। डेल्टा में देखें मोर द डिजीज, यहाँ शुरू से ही आर्टिकल मिसिंग है, was cured, the more it became, ये ठीक है, the more है लेकिन एक आर्टिकल मिसिंग है, so we are left with Charlie. Became, this is the past tense, alpha is wrong. The next one is spot the error. Rubber tires upon which the children had swung in backyard hanged, suspended like stopped clock pendulum. Alpha upon tire, जिन पे बच्चे झूले लिया करते थे, had swung past participle सही है,
backyard hang, यहां पर क्या होना चाहिए था? hung. Here we have Charlie suspended like stop clock pendulum. घड़ियाल के लटकन की तरह वो मोहल्लक थे हवा में लटक. Answer is Charlie, that is hung. Question number 12. In last summer, when I was staying at my uncle's, I was used to drive a lot. This now here we have alpha is correct, was staying, beta is correct, at uncle's घर उसमें गए थे. I was used. अब ये देखें यहाँ पर आपकी B फॉर्म है और B फॉर्म के साथ आपने जब used to use करना है तो उसके साथ जो verb होगा वो that would be in gerund or noun. I was used to driving a lot. Okay, correction, was used to driving. B form, आप शायद इसको I am used के साथ करें, I am used to driving, तब भी आपका B form है तो B form के साथ आपने driving यूज करना. ये वो used to नहीं है जो हम past indefinite में यूज करते हैं, उसके साथ आपका B form helping verb नहीं होता. Question number 13. Dr. Merivale said to Chips, "My dear fellow, you are fitter than me." This is, here we have a comparison. Subjective case है, you is a subjective case और fitter comparison degree यहाँ पर दी है than me is your objective case. इसकी आपने pronoun case की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसको अच्छी तरह देखें. तो कहाँ पर error है? Yes, error is here in delta. Than I am. Dr. Merivale said to Chips, उसको कहता है, my dear fellow, you are fitter than I am. Subjective case. You is a subjective and me is your objective case. Question number 14. All the students were made stand in the class as none of them turned up with his assignment. अब यहाँ पर आपने causative verb यूज किया है made और this is passive voice. स्टूडेंट को खड़ा किया गया made to stand. ठीक है, एरर कहाँ आपका? made to stand, बीटा. none of them भी ठीक है. up with his वो सिंगल है, none के साथ आपने his सिंगल यूज करना है. made to stand, this is causative verb. causative verb में आप let, get, make, have, help आपने पढ़ने हैं अच्छी तरह. इसकी भी वीडियो अपलोडेड है, उसको देखें. पॉजिटिव वर्ब्स को देखें, फैन बॉयज को देखें, ये अच्छी तरह इनको आप लर्न करें इन पॉइंट्स को. इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा. और जब आप एग्जाम देने जाएं तो अपने ज़हन में रखें कि जो चीज़ें आज एग्जाम में आनी हैं वो सारी आपको आती हैं. अपने आप को कॉन्फिडेंस इतना शो करें अपने अंदर कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं जो भी आज पढ़ कर जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो सब कुछ मुझे आता है. फिर आप देखिए इंशाल्लाह आपका कितना अच्छा पेपर. Really Chips did read more than. अब यहाँ देखें really आ गया है और आपके पास आपको पता है verb inversion यूज होनी थी really के साथ. Really did Chips read more than a page of the novel before sleep came swiftly and peacefully. That's good. Correctly यहाँ पर इस बुक में आपने बहुत जगह पर adjectives देखे हैं, साथ कुछ आपने adverb भी देखे हैं जैसे fatherly, courteous. तो फादरली के साथ आपको कर्टियस भी लिख देगा, ये कर्टियसली लिख सकता है. तो फादरली इज योर एडजेक्टिव एंड कर्टियस इज योर आल्सो एडजेक्टिव. सेम हियर, स्विफ्टली एंड पीसफुली. हियर वी हैव वर्ब इन्वर्जन. करेक्शन, डिड चिप्स रीड? दैट्स राइट, वेल डन. The cook boy ran to beat the old plowshare hanging from a tree branch which was used to summoning. अब ये जो यहाँ पर हमने यूज किया है ये this is passive voice form. ये वो यूज नहीं है जो कि हम past indefinite में पढ़ते हैं. यहाँ पर plowshare आपका ऑब्जेक्ट था और उसके लिए हमने यहाँ पर passive voice यूज किया. तो इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे to infinitive के साथ which was used to summon. ये be form के साथ हम यूज को नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी लर्निंग लेनी है. इसको अच्छी तरह लर्न करें और यूज टू का इस्तेमाल देखें जब हम एक्टिव वॉइस पैसेज में पढ़ते हैं. इसकी कोई एप्लीकेशन कुछ और होती हैं, लेकिन जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं तब इसका और यूज है. आंसर इज वाज यूज्ड टू समवन. दैट्स राइट. दिस इज फ्रॉम
माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टस में आपने इसको पढ़ा है. The next one is direction. Choose the word that is most nearly similar in the meaning of the following word. Nauseous. One feels sick, one feels irritated, one feels about his feelings. दिल जब खराब होता है. Alpha, repugnant. Repugnant, offensive, distasteful, obnoxious, obscene, shocking. Beta, virtual. Here we have simulated practical, near, fundamental things like that. Charlie, cohesive, unified, solid, consistent, organized things are cohesive. And delta, stupendous, excellent, shandar, zabardast qism, amazing, stunning. This word you have read in Mustafa Kamal. Remarkable, astonishing, stunned. The answer is repugnant. That is the similar words. That's it. ट्रॉफ्स, ये आपने देखा होगा अक्सर जिसमें गाय भैंस ये चीज़ें खा रहे होते हैं और इसमें नीचे डेप्थ होती है और उस डेप्थ की वजह से वो वहाँ पर एक कहते हैं खुरली टाइप चीज़ बनी होती है. दैट इज ट्रॉफ्स, जिसमें वो खाना खा रहे होते हैं. स्नीवल, स्नीवल इज अ क्राई वाइन विद स्नफिंग, वीक फॉर्म ऑफ इमोशंस. इसमें बड़ा इमोशनली बड़ा वीक होता है. चैनल, दैट इज इन डेप्थ, जिसमें ये आपको फॉर्म्स में फील्ड्स में भी आपको नज़र आ रही होंगी. चैनल्स जिसमें रास्ते में से गुजरते हैं. वाटरवे भी है, स्ट्रेट भी से कहते हैं, कैनाल, और उस तरह की खेतों के दरमियान बनी होती हैं खालियां. लिबर्टाइन इज जस्ट अ फ्री थिंकर, पर्टिकुलरली रिलीजियस टाइप, बिल्कुल आज़ाद ख्याल. और रीप्रूफ, रीप्रूफ सेंश्योर किया जाता है, बड़े प्यार से किसी को डांटा जाता है. ठीक है, बड़े काइंडली. रिब्यूक, सेंश्योर, जैसे वो आपने गॉड भी प्रेज में पढ़ा था, उसको बड़े प्यार से उसने डांटा था. रिप्रूफ. ट्रॉफ इज सिनोनिम चैनल. दैट्स गुड. Rita. The next one is direction. Choose the word that is most nearly opposite in the meaning of the following. But this is very important. जब आप ये क्वेश्चन करें, अपने आप को समझाएं that you are going to attempt antonyms opposite meaning. First one is ludicrous. Ludicrous mean funny, absurd, joking. Grandiose. Grandiose mean grand, stately, impressive, grand, lavish. And frivolous. Frivolous mean playful, happy, खुश रहने वाला. And thoughtful, thoughtful, thinking, serious, sober, grim. And multifarious, multifarious, varied, miscellaneous, बहुत ज़्यादा जिसमें चीज़ें होती हैं. Assortment, assorted, manifold. And the opposite meaning of ludicrous is thoughtfulness. That is thoughtful. That's right. The next one is jubilant, बहुत खुश, happy, जिसमें बहुत ज़्यादा इंसान अपनी मस्ती में रहता है. खुश, jubilant. Impeccable, perfect, complete, good, flawless, faultless, perfect, immaculate. And jubilant, opposite meaning जब jubilant हो, that gloom, defeated, sad, dejected. Perseverance, mustaqil, consistent. And erudite, पढ़ा लिखा, scholarly, very literate persons, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा इंसान. That is scholarly. And the answer is defeated. This is the opposite meaning of jubilant, और इसके against जब होगा तो आपको नाराज हो. Okay, this is the last one, and I hope you have scored 20 marks today in the 4th FLP. And be careful about the question, be careful about your target, be careful about everything that you are going to attempt on the coming exams.
Wish you all the best and thank you. This is the opposite meaning of jubilant, और उसके against जब होगा तो आपको नाराज हो. Okay, this is the last one, and I hope you have scored 20 marks today in the 4th FLP. And be careful about the question, be careful about your target, be careful about everything that you are going to attempt on the coming exams. Wish you all the best and thank you. Allah Hafiz.